हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस में इकोनॉमी से पिछले 10 वर्षों में यानी 2023 से लेकर 2013 तक पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस आदि को कवर कर लिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 का देख लेते हैं। निर्धनता के प्रकार: पूर्ण निर्धनता यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी। और तीसरा है व्यक्तिपरक निर्धनता यानी सब्जेक्टिव पॉवर्टी। आयोग ने इन तीनों को माना है, लेकिन ज्यादातर ये सिर्फ दो ही मिलते हैं, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। नेक्स्ट है आर्थिक विकास तथा जनसंख्या एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है गुन्नार मिर्डल ने। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन का है और सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज का। और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन का। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस का। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2070 तक। पहले यह 2045 था, जिसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ये भी 2014 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2016 में और रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में पुनर्नामित कर दिया गया 2021 में। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम बजट और करंट अफेयर से पूछे गए हैं, इसलिए स्टैटिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन कम दिखेंगे। तो चलिए 2022 का देख लेते हैं। फार्म सब्सिडी। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है वह अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आता है। आयोग ने इसको सही नहीं माना है। हालांकि ये ऑप्शन सही था, लेकिन आयोग ने सही नहीं माना है, तो इसको भी हम लोग सही नहीं मानेंगे। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। ये ऑप्शन सही था। व्यक्ति और संबंध। एमएस स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से संबंधित हैं। एलके झा आर्थिक प्रशासन सुधार से। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो संबंधित है किससे? जनसंख्या से। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय दर यानी 1, 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री जो है वह गणितीय दर यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ती है। और एक समय बाद दोनों में जो है असंतुलन हो जाता है, जिसको प्रकृति खुद ही अकाल, भूकंप आदि आपदाओं से खुद समायोजित कर लेती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह कौन से हैं? फुटपाथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर्स। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जून 2020 से। गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन से और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है। यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्न श्रेणियों की पहचान की है: आय निर्धनता एवं मानव निर्धनता। जनांकिकी लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 15 से 59 वर्ष। कुछ लोग कंफ्यूजन में 60 वर्ष मार देते हैं, तो इसमें है 15 से 59 वर्ष। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। एलबीएस यानी लीड बैंकिंग स्कीम 1969 में आरबीआई द्वारा इसका प्रारंभ किया गया।
उस बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है, यानी लीड बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसका एक विशेष जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बृहद नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय एवं श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध हो। 2021 का देख लेते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य कारक नहीं है क्या? तकनीकी विधि एवं नौकरशाह, ये जो है आर्थिक विकास के प्रमुख कारक नहीं है। पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन तथा जनसंख्या में परिवर्तन आदि आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं। यानी ये तीनों सही थे और जो ऑप्शन गलत था वो था तकनीकी विधि एवं नौकरशाह। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। आधार वर्ष है 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक प्रतिमाह 14 तारीख को संकलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है शीर्षक मुद्रास्फीति यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता था। बस इतना ही पूछा था। हेडलाइन इन्फ्लेशन होता क्या है? मुद्रास्फीति का यह कच्चा आंकड़ा होता है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर तैयार की जाती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। पूंजी निर्माण यह बचतों और वित्तीय संस्थानों की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक होता है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में सूचीबद्ध 30 ब्लू चिप कंपनियों के आधार पर इसका मापन होता है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स 1986 में प्रारंभ किया गया था। 2020 का देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित नहीं है क्या? सामाजिक असमानता, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। जो मानव विकास सूचकांक है इसको यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम 1990 में जारी किया गया था। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु विधियां, एक है सिर गणना विधि, दूसरा है कैलोरी ग्रहण विधि और तीसरा है पारिवारिक उपभोग व्यय। किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? किस समिति ने किया था? मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर अलग समिति, जिसका गठन किया गया था 1979 में। शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी इन्होंने निर्धारित किया था। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था ऑस्कर लुईस द्वारा। भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित है 2024 तक। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस जो दीर्घकालीन नीति का अन्वेषण करता है किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग के। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। समन्वित बाल विकास परियोजना की शुरुआत 1975 में की गई थी। इस परियोजना में 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि प्रदान करने की योजना है। 2019 का देख लेते हैं। कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स वक्र जो है यह उल्टा यू आकार का होता है, यानी ऐसे होता है। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्षणों को आगे बढ़ाना। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। पहल योजना रसोई गैस सब्सिडी के लिए शुरू की गई जो पहल योजना है, इसको विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस योजना का शुभारंभ 2014 में 54 जिलों में किया गया था और 2015 में इसको देश के 622 जिलों में विस्तारित कर दिया गया। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। भगवती समिति 1973 ने बेरोजगारी के माप की 3 अवधारणा प्रस्तुत की थी।
सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी PQLI विकसित किया गया था मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। 18 वर्ष आयु से अधिक की जो सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। भारत में पट्टेदारी सुधार, लगान का विनिमय, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा आदि सम्मिलित है पट्टेदारी सुधार में। लघु उद्योग पर बनी विभिन्न समितियां, इसे कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना था। कार्य समिति, इसका गठन 1955 में किया गया था। नायक समिति 1991 में, आबिद हुसैन समिति 1997 में और SS कोहली समिति 2000 में। कार्य समिति, नायक समिति, आबिद हुसैन समिति और SS कोहली समिति लघु उद्योग के लिए विभिन्न समितियां हैं। 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन कर सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR को अनिवार्य बना दिया गया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने त्रिवार्षिक शुद्ध लाभ का 2% CSR के तहत खर्च करना होगा। सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल संस्था है नीति आयोग। 2018 का देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी SDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था UNDP द्वारा 1990 में। लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आय की विषमता। आय की विषमता जो है वह लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। नगरीय क्षेत्र में BPL परिवारों की पहचान हेतु गठित समिति है हाशिम समिति। पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य उद्देश्य समपोषणी यानी सस्टेनेबल वृद्धि था। 12वीं का प्रत्यक्ष कर है आयकर। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा। नरेगा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2017 का पेपर देख लेते हैं। नीति अनुमोदन प्रस्ताव यानी पॉलिसी कट मोशन, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपए कर दी जाए। मिति व्ययता प्रस्ताव क्या होता है? इसमें बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, ऐसा प्रस्ताव होता है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दी जाए यानी संकेत मात्र होता है। और लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट, इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 और प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 और प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। इसे कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015 को। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। समन्वित बाल विकास सेवा योजना यानी ICDS के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की जाती? बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, इसको नहीं प्रदान किया जाता। जबकि पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण तथा 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा आदि प्रदान की जाती है। ब्लॉक कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं? यह उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर वे धनाढ्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी 1995 में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्रचालन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है आराम को इसको आकलित करने के लिए शामिल नहीं किया जाता। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसके आकलन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रयुक्त किया जाता है, आराम को इसमें शामिल नहीं किया जाता। 2016 का पेपर देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य नहीं है सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, इसका उद्देश्य नहीं है। NFSM का शुभारंभ 2007-8 में रबी के मौसम से शुरू किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी 2010 में। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए यह एक पेंशन योजना थी। इसका स्थान 2015 से प्रारंभ अटल पेंशन योजना ने ले लिया। भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है ग्रामीण स्वच्छता। भारत निर्माण योजना जो कि 2005-06 में प्रारंभ की गई थी, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण एवं संचार सुविधा सहित कुल 6 घटक शामिल किए गए थे, जिसमें ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है 2015 से 2022। कॉफी उत्पादन में अग्रणी कर्नाटक। जनसंख्या के किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकुड़ना, इसका उद्देश्य नहीं है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने। 2015 का देख लेते हैं। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। बीएससी ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? 25। बीएससी ग्रीनएक्स में 25 कंपनियां शामिल हैं। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है एमएसएमई उपक्रमों के लिए यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए। नगरीकरण के प्रमुख कारण हैं ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवासन की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या और औद्योगिकरण की ऊंची दर। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर जो है इसमें सम्मिलित नहीं था, यही ऑप्शन उसमें गलत था। गांधीवादी योजना प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944। 2014 का पेपर देख लेते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम को 1979 में प्रारंभ किया गया था और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको शामिल कर दिया गया। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है रेगनर नर्कसे से। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। विजन 2020 इंडिया दस्तावेज संबंधित थी आर्थिक विकास से। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध है स्वास्थ्य से। एबीसी सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी इक्रिसैट स्थित है हैदराबाद में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों को सूक्ष्म परीक्षण के लिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि संबंधित है हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से और उर्वरक भूरी क्रांति से। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF, इसका सृजन किसके अधीन किया गया है? नाबार्ड के अधीन। RIDF का गठन 1995-96 में किया गया था और नाबार्ड का गठन 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर। 2013 का पेपर देख लेते हैं। त्वरित अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ग्रामीण उद्योग, जबकि ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण इसमें सम्मिलित है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-2001 में प्रारंभ किया गया था। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति घोषित की गई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। स्वाधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। इस योजना के तहत वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा किसी अन्य कारण से बेघर और बेसहारा महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है। इसका प्रारंभ जो है वह 2000-2001 में प्रारंभ किया गया था। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद। इकोमार्क योजना 1991 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। औषधि एवं प्रति जैविकी भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। मार्ग कर यानी टोल टैक्स जो है वह भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, यह जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है LIC, SBI, GIC, IDBI आदि। NSE की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर किया गया था। फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया था 2002 में। फेरा के स्थान पर फेमा अधिनियम 1999 में
पारित हुआ। इसका गठन 2000 में किया गया और अंतिम रूप से इसको 2002 में लागू किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।